आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। केशवं प्रति गच्छति। अभी बारिश की ऋतु चल रही है। बारिश की ऋतु में बहुत ही आनंद आता है, यानी निसर्ग का अच्छा रूप, भव्य दिव्य रूप देखने को मिलता है। भयानक रूप भी देखने को मिलता है। कभी कभी तूफान आ जाता है तो भयानक रूप होता है, बिजलियां गिरती है, और अंधेरे में अगर बिजलियां गिरती है तो बहुत ही भयानक ऐसा रूप होता है, भयंकर रूप होता है। लेकिन वो भी एक आनंददायी होता है, यानी कितनी शक्ति है इस निसर्ग में, ये देखने को मिलता है। और बारिश गिरती है, आकाश से आया हुआ पानी जमीन पर गिरता है, पर्वत पर गिरता है, पेड़ों पर गिरता है, नदियों में फिर बहकर आ जाता है। और नदियों में बहते बहते फिर नदियां कहाँ जाती है? हाँ, सागर में जाती है। सभी नदियां सागर में मिलती है। और पानी कहाँ से आया था पहले? हाँ, सागर से ही आया था। बारिश से आया। बारिश में कहाँ आया? कहाँ से आया? कैसे आता है मालूम? हाँ, सागर में से कैसे आया? बादलों में कैसे गया? बादल है ना, नदियों में से जाते हैं, पानी भरते हैं, बादल लेते हैं, उनको चुरा के बरसा देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन चुरा के नहीं बरसाते वो तो सूर्य क्या करता है मालूम है? सूर्य अपने तापमान से पानी को तपाता है, और पानी तपता है तो उसकी भाप बन जाती है। ये देखा है ना, पानी तपाते हैं तो उसमें भाप निकलती कि नहीं निकलती? वैसे सूर्य के तपने से समंदर का पानी की भाप बन जाती, बाष्प बन जाता है, और वो आकाश में चला जाता है। और बाष्प बन के आकाश में चला गया, बादल बन गए, बादल को ठंडी हवा लग गई तो बादल बरसते हैं, बारिश गिरती है। और बारिश किधर गिरती है? जिधर कम दबाव का पट्टा आ जाता है, कम दबाव का क्षेत्र आ जाता है, उधर बादल बह के आ जाते हैं, उधर ठंडी हवा लगती है तो बारिश गिरती है। और बारिश गिरने के साथ साथ वह अगर हिमालय में बारिश गिरी तो बर्फ गिरती है, और वो चिपक जाती है पहाड़ों पर, पानी चिपक जाता है पहाड़ों पर। और अगर इधर बारिश गिरता है तो पानी इधर गिरता है जमीन पर, और बह के क्या कहाँ जाता है? पहले तो नालों में जाता है, छोटी छोटी नदियाँ, फिर बड़ी नदियाँ, और फिर नदी बहती है, बाढ़ आती है और हो जाती है सागर में। वैसे हम भी अगर अगला श्लोक जो भी आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी सागर में जाता है, वैसा ही हमने किसी को भी नमस्कार कर दिया तो हमारा नमस्कार भगवान को पहुंच जाता है। लेकिन दिल से नमस्कार होना चाहिए, अंतःकरण से नमस्कार होना चाहिए। तो भगवान से सभी ने जुड़ के रहना है। हमारे अंदर भी भगवान रहता है कि नहीं रहता? दिल में रहता है, हर कण में रहता है, हमारे कोशिका शिकाओं में रहता है। तो अंदर सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में वो रहता है। और ऐसा हृदय में रहने वाला भगवान, वह सभी का हृदय चलाता है, सभी का जीवन चलाता है। और ऐसे हमारे अंदर बैठे हुए, सभी के अंदर बैठे हुए भगवान को अगर हम नमस्कार करते हैं तो वो एक ही देव है, एक ही भगवान है, उसको मिल जाता है। वो दिल से हम नमस्कार करते हैं तो उसको मिल जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं कहानी बताता हूं अभी। एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी एक गांव में से जा रहा था। कबीर जी के समय की बात है। कबीर जी का नाम सुना है ना, संत कबीर? तो संत कबीर बहुत ही अच्छे संत हुए।
वो बहुत ही जीवन को अच्छे से समझते थे। तो एक सन्यासी आ गया कबीर जी के गांव में। तो सन्यासी आने के बाद उसने क्या देखा, एक महिला है ना वो आटा पीस रही थी। यानी पहले गिरनी तो नहीं थी ना, मिल नहीं थी, हाथ से आटा पीसना पड़ता था। वो क्या बोलते उसको, क्या, घट्टी, घंटी, हाँ गुजराती में घंटी बोलते हैं ना, हाँ घंटी, या तो मराठी में जाता बोलते। उसको डंडा लगाकर घुमाते हैं और वो पत्थर का रहता है, उसमें बीच में एक छिद्र रहता है डंडे के नजदीक, उसमें से दाने डालते, फिर पीसते, गाने भी गाते और पीसते पीसते वो फिर उसका आटा बन जाता है। वो दाने का क्या बन जाता है, आटा बन जाता है। तो सन्यासी आया, वो देख के रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। वो तो बस उधर हाथ कर रहा है और रो रहा है। वो किसी को बता ही नहीं रहा और रो भी रहा है। तो लोगों को लगा कि ये पागल है, शायद रो रहा है सन्यासी। लेकिन थोड़ी देर में उधर कबीर जी आ गए। उसको भी शायद लगा होगा बाकी लोगों को बताएंगे तो उनको समझेगा नहीं समझेगा, वो उत्तर देंगे नहीं देंगे, पता नहीं, उनको मालूम नहीं रहता। जो घर संसार में या तो केवल स्वार्थ के पीछे लगे रहते, उनको तत्व ज्ञान नहीं समझता। तो सन्यासी को लगा होगा कि इनको क्यों पूछे। लेकिन संत कबीर आ गए। कबीर आने के बाद उस सन्यासी को लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, ये उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने रोना जारी रखा, रोता रोता, और उधर आंखें, उधर उंगली करता। जो चक्की चल रही थी ना, तो चक्की के सामने हाथ करता। वो महिला तो अपना अपना काम कर रही थी, उसको तो बस रोटी बनानी थी घर वालों की, और बड़ा घर था तो वो जोर जोर से चक्की चला रही थी, आटा निकाल रही थी। तो संत कबीर जी ने पहचाना इसको क्या कहना है। वो महिला को बोली कि रुक जा। तो महिला रुक गई और वो चक्की थी ना, उसका पहला वाला पार्ट ऊपर उठाने के लिए बोला। वो ऊपर उसने उठाया तो सभी जो दाने डाले थे ना उसका आटा बन गया था। लेकिन जो खुंटी के पास थे ना वो दाने, वो तो वैसे ही बचे थे। जो डंडे के नजदीक दाने थे ना, गेहूं के दाने, उसको कुछ नहीं हुआ था। फिर सन्यासी ने नमस्कार किया और हंसने लगा, खुश हो गया। उसको एक प्रश्न पड़ा था कि संसार में जो भी लोग जी रहे हैं, अपना कर्म कर रहे, खाते पीते, बड़े होते, मर जाते, आटे में फंस जाते। चक्की में जैसा दाना डाला उसका आटा बन गया, वैसे लोगों का भी आटा बन रहा है। उनको पता नहीं चल रहा हमारा आटा बन रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं। ऐसी पूरी दुनिया पीस रही है लेकिन उनको पता नहीं है। वो रो रहा था इसके कारण सन्यासी। और फिर कबीर जी ने उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? महिला को रोका और उसने उठाने के लिए बोला, चक्की का आधा भाग उठा लो ऊपर वाला। उसने देखा कि जो डंडे के पास है ना, वो पूरे आंखें पूरे उसको देखने को मिले। जो डंडे को पकड़ता है, भगवान को पकड़ता है, वो पूरा जीवन सुरक्षित रखता है। जो डंडे को छोड़ देता है उसका जीवन पिस जाता है, उसका आटा बन जाता है। तो दुनिया में भगवान को पकड़ना चाहिए। कौन सा भी नमस्कार हम करें, दिल से करें तो भगवान को मिल जाता है। भगवान को हम पकड़े रखे मतलब वो किधर गया नहीं है, हमारे अंदर ही है। लेकिन हम याद करें, हमारे मन से, बुद्धि से उसको याद करें, उसको स्मृति रूप में हमारे दिमाग में रखें और बुद्धिपूर्वक उसको नमस्कार करें। ये बात हमारे ऋषि मुनि महापुरुष कहना चाहते हैं। उनको नमस्कार है, प्रणाम है।